Hi guys, now coming to third point, which is position sizing. Position sizing means you have to decide the size of holding or position you are going to create. पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप ये डिसाइड करो कि आपने जो स्टॉक बाय किया है या करना है उसकी क्वांटिटी आप कितनी लोगे। क्वांटिटी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि 2% रिस्क आप ले सकते हो अपनी कैपिटल का, लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस के केस में 5% कैपिटल जा रही है। तो आप 5% के स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बाय कर लो। मतलब आपको बताता हूँ, आपने क्या किया, आपके पास मान लो 1 लाख रुपीज़ है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। 1 लाख रुपीज़ है और आप 100 पे बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब मैक्सिमम 1000 क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो सीधी बात है आपके 5000 रुपीज़ जाएंगे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो, राइट। लेकिन आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ का लॉस चाहिए, तो इसका मतलब है आप क्या करोगे, 2000 को 5 पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो ये 400 आ जाएगा। यानी आप 400 क्वांटिटी ही बाय करो। तो 400 क्वांटिटी लेने पर मैक्सिमम आपका जो लॉस होगा 95 पर पहुंचने पर वो कितना होगा, वो होगा 400 इंटू 5 इक्वल्स टू रुपीज़ 2000। सिंपल। तो अगर आप राइट पोजीशन साइजिंग करोगे तब जाके तो आपका लॉस उतना ही होगा ना जितना आप बियर कर सकते हो, नहीं तो लॉस का तो कोई एंड नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया तो स्टॉक ज़ीरो पर चला गया तो आपका सारा का सारा कैपिटल उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 400 क्वांटिटी बाय की, 400 क्वांटिटी बाय करने का मतलब है आपने 40,000 लगाए, आपने पूरी कैपिटल ही नहीं लगाई। अगर स्टॉक ज़ीरो भी हो जाए तब भी आपका 40% ऑफ कैपिटल जाएगा, बाकी 60% इज प्रोटेक्टेड। नाउ उसमें भी आप कह रहे हो कि सिर्फ 2% का रिस्क है, यानी 2% ऑन एंटायर कैपिटल। ओके, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का 2% लेना है तो फिर आपको और क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 2% रखते हो, ठीक है, यानी कितना, 40,000 का 2%, 800 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ के हिसाब से वो फिर बात सही नहीं बैठेगी। आपको कैपिटल का 2% लूज़ करना है मैक्सिमम, और उसके हिसाब से आप क्वांटिटी सेट करोगे, ठीक है। समझ आया? अगर हाँ तो इसको एक रूल बना लो, जब भी ट्रेड करो स्टॉप लॉस चेक करो और स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बाय करो। ये नोट कर लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से क्वांटिटी बाय करनी है। लिख देता हूँ, बाय क्वांटिटी एज पर योर स्टॉप लॉस सेट अकॉर्डिंग टू चार्ट। ये मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर बढ़ाता जाऊंगा। समझ आ गया? क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, चार्ट, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। पर अभी खत्म नहीं हुआ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, पर हम ये भी तो देखें कि मार्केट के पास उतना ज़्यादा मूव है भी कि नहीं हमको देने के लिए, जिस हिसाब से हमने स्टॉप लॉस रखा है। अगर नहीं है तो हम वो वाली ट्रेड में एंटर क्यों करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम 2 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, अगली वीडियो में करते हैं।